अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड बात करेंगे वो है टेक्निकल और बिजनेस राइटिंग। टेक्निकल और बिजनेस राइटिंग जो है ना उसके जो पास्ट पेपर है हम उसके रिलेटेड जो है ना बात करेंगे और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो हम आज पढ़ेंगे। तो हाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाउ डू वी स्टार्ट अ गुड न्यूज़ बिजनेस मैसेज। कि जो एक अच्छा जो बिजनेस मैसेज है ना उसका जो स्टार्ट है ना वो किस तरह का होना चाहिए। जो सबसे पहली लाइन है वो लिखी हुई है कि गुड न्यूज़ बिजनेस मैसेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो उसके लिए जो है ना जो भी जो न्यूज़ जो हमारा जो मैसेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो पार्ट होता है। कि जो मैसेज होता है ना वो हमारा चाहे वो हम जो किसी को सुना के हम दे रहे हैं चाहे वो हम वो किसी को लिखने की जो है ना वो लिख के दे रहे हैं क्योंकि हमारा वो इस तरह का मैसेज जो है ना हम इस तरह का डिलीवर कर रहे हो कि हमारे जो मैसेज का जो स्टार्ट है ना इस तरह का होना चाहिए कि जो अगला वाला बंदा है ना वो हमारा जो मैसेज है ना उसका फीडबैक हमें इस तरह का मिले वो पूरे का पूरा जो हमारा मैसेज है ना उसको पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाए कि उसको बस ये हो कि मैंने अभी इसका पूरे का पूरा ये लाइन पढ़नी है, इसका पूरे का पूरा मैसेज पढ़ना है, रीड करना है, चाहे ये सुनना है। कि वो फीडबैक इस तरह का दे, मतलब कि वो क्यूरियस हो कि नहीं अब मैंने इतना पढ़ लिया, उसको तजस्सुस पैदा हो उसके अंदर कि अब मैंने ये सारा पढ़ना है। और जो फीडबैक जो है ना पॉजिटिव फीडबैक जो मिले ना वो उसको कहते हैं कि जो गुड जो स्टार्ट जो है ना वो एक अच्छा न्यूज़ बिजनेस जो मैसेज होता है ना वो अच्छा जो बिजनेस मैसेज उसी को ही कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो है, व्हाट डू यू मीन बाय ए लेटर हेड इन ए लेटर। कि जो लेटर हेड है ना उसमें जो उसका क्या मतलब होता है एक लेटर में। लेटर हेड जो लेटर हेड है इज अ हेडिंग at the top of the sheet of letter paper. It consists of name, address, logo, trademark and sometimes the background of the pattern. लेटर हेड, ये लेटर हेड आपने देखा होगा कि ये जो कोई भी जो कंडीशन होती है, लाइक अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो तब ये मांगा जाता है कि आपने एक लेटर हेड बनवा के लाएं। तो मतलब आपने किस सिलसिले में किसकी वजह से आपने जो है ना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है तो आप जो है ना हमें एक लेटर हेड बनवा के ला दें कि आप हमारी ये कंपनी है तो मैंने इसके जो सेविंग करनी है मेरी जो है ना इससे अर्निंग होगी। तो मेरी मतलब कि मेरी जो अर्निंग है ना वो जो है ना वो ब्लैक मनी नहीं है, मेरी जो है ना वाइट मनी है। तो मैं इससे जो है ना अर्न करता हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैंने जो इससे अर्न करके ना अपनी सेविंग करनी है तो मेरी ये वाली कंपनी है। तो वो उस कंपनी का क्या होता है कि उस कंपनी का जो नेम होता है ना वो पेपर के ऊपर जो है ना सबसे स्टार्ट पे लिखा होता है। तो उसका नेम लिखा होता है, उस कंपनी का जो लोगो होता है वो बना होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लेटर हेड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हाट इज द लेटर ऑफ इंक्वायरी। कि लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है। A letter of inquiry is a short letter you can write to a foundation to request a grant of your organization। कि लेटर हेड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया हुआ है तो अगर उसने किसी को ना आपने कोई क्या कोई भी आपने रैंडम सा कोई काम दिया हुआ है, अब आपने क्या करना है उससे इंक्वायरी लेनी है। मीन्स ये कि उससे पूछताछ करनी है कि उसने ये काम जो है ना वो किस तरह से किया। अब वो क्या करे कि आपको ना वो कंसाइज वे में कंसाइज वे लाइक ये कि वो उसके ना जो मेन पॉइंट्स हो ना उस काम के वो लिख के जो है ना दे दे कि मैंने जो है ना ये किया मैंने ये किया। लाइक ये कि वो पूरी स्टोरी ना सुनाने लग जाए आपको कि मैंने जो है ना मैंने ये स्टार्टिंग से मैंने अगर लाइक ये उसने अगर कंप्यूटर के ऊपर कोई वर्क किया ये करे ये ना किया कि मैंने पहले जो है ना कंप्यूटर को ऑन किया मैंने फिर माउस को इधर किया। पूरी स्टोरी नहीं, बस मेन ये कि मैंने जो है ना बेसिकली कि मैंने जो पेपर वर्क ये वाला जो किया है ना उसके जो मेन पॉइंट है ना वो लिख के बस वो दे दे। तो वो क्या हो जाता है, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ मेमोरेंडम। A memorandum is an informal written communication used within an organization, while a letter is more formal written communication usually sent to recipient outside of the organization।
कि जो मेमोरेंडम है ना ये इनफॉर्मल होती है, कि लाइक ये कि ये रैंडम सी होती है। अगर हम जो है ना किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या है कि हम किसी भी जो है ना रैंडम शख्स को क्या कि एक इनफॉर्मल वे में कुछ भी लिख के जो है ना, अगर हमें उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो हम उससे लिख के ना कोई भी मत लाइक ये कि कोई जो है ना कुछ तरतीब के साथ जो है ना एक बड़ी तरतीब से बड़े प्यार से जो लिख के किसी को चीज़ दी जाती है ना वो नहीं होती है। और एक लाइक ये कि कोई इनफॉर्मल तरीके से लिख के कोई उसको उसके साथ बात करनी है तो वो उसको लिख के दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेमोरेंडम कहते हैं। तो अगर जो है अगर हमने जो जो एक लेटर होता है ना वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो क्या ऊपर उसकी हेडिंग दी जाती है, फिर वो लिखा जाता है कि ये जो लेटर है ना ये किस वजह से है, फिर जो लेटर है किसको दिया जा रहा है और ये कौन दे रहा है, ये हर चीज़ क्या है कि ये वो ऊपर जो है ना मेंशन की जाती है। तो वो बहुत ही एक फॉर्मल तरीका होता है। तो ये क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना तब भी यूज़ हो, ये किसी और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो लाइक ये कि जो लेटर होता है ना वो जो क्या है वो एक फॉर्मल तरीका होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन जो मेमोरेंडम होता है ना वो एक इनफॉर्मल तरीका होता है कम्युनिकेशन का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू मीन आ इनसाइड एड्रेस ऑफ ए लेटर। आ इनसाइड एड्रेस इज द रेसिपिएंट एड्रेस, के जो एक रेसिपिएंट एड्रेस होता है मीन्स ये कि जिसके पास जो है ना लेटर जा रहा है ये उसका एड्रेस होता है। ये इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू राइट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एट द फॉर्म टू विच यू आर राइटिंग इफ यू डू नॉट हैव द पर्सन's नेम। Do some research by calling the company or speaking with employees from the company. Include person titles such as Mrs. Miss, Mrs. Mr. और डॉक्टर। लाइक ये कि आपने क्या करते हो कि आप जो ना आप लाइक ये कि अगर आप जो है ना आपको उसके जो नेम है ना, अगर आपको उसका जो नेम है वो नहीं आता है तो आप उसका जो नेम है वो नहीं बोलते, आप लाइक ये कि जस्ट उसको क्या डॉक्टर या मिसेस या मिस्टर कह देते हो, आप उसको ना उस नाम से जो है ना वो बुला लेते हो। तो ये क्या होता है, ये कि इनसाइड एड्रेस हो जाता है। ये क्या किसी लेटर के अंदर जो क्या है उसको मिसेस मिस्टर या डॉक्टर कह के बुला लिया तो वो क्या चीज़ होगी उसका ये उसका इनसाइड एड्रेस हो गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एक इनसाइड एड्रेस कहते हैं एक लेटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू वी राइट अ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट, कि हम एक शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो क्यों लिखते हैं। द पर्पस ऑफ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट इज ऑफन टू present relevant information in an ordered way and may carefully consider suggestions based on the information. Reports are usually a mixture of facts and opinion, reflecting on key facts and details to other offer suggestions to the reader। कि रिपोर्ट क्या होती है कि एक फॉर्मल शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट होती है कि मीन्स ये कि आपने कोई काम जो है ना अगर आपको किसी ने काम दिया हुआ है, किसी ने कोई काम दिया हुआ है अब आपने क्या करना है, आपने उसकी रिपोर्ट देनी है। मीन्स ये कि आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया हुआ है आपने क्या करना है कि आपने क्या एक छोटी सी रिपोर्ट लिख के देनी है कि मैंने जो है ना ये काम जो है ना मैंने इस तरह किया, मैंने ऐसे किया और मैंने ये काम जो है ना इतने टाइम में मैंने ये काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, या इस काम में मैंने इसकी हेल्प ली या वो काम जो है मैंने अकेले किया। तो ये सारी क्या आपने उस सारे काम की क्या रिपोर्ट देनी है और एक फॉर्मल तरीके से, इसको कहते हैं रिपोर्ट जो है ना फॉर्मल तरीके से रिपोर्ट लिख के देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी पार्ट आर देयर इन अ फॉर्मल रिपोर्ट, कि फॉर्मल रिपोर्ट में कितने जो होती हैं ना वो पार्ट्स होते हैं। इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। फ्रंट पार्ट इंक्लूड सेशंस that come prior to the report itself to establish various items such as authority of the report and intended audience, कि जिसके साथ जो है ना आपने कम्युनिकेशन करनी होती है उसको क्या पुकारा जाता है, उसके रिलेटेड जो भी है जो अथॉरिटी है लाइक ये कि आपने किसी भी अथॉरिटी को क्या पुकारना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी, कि मतलब लाइक ये कि मेन जो चीज़ होती है ना इसके अंदर लिखी जाती है बॉडी जो उसको कहा जाता है। और लास्ट पे आ जाता है दी बैक मैटर कंटेन सेशन ऑफ मटेरियल दैट सपोर्ट द बॉडी, के लास्ट पे इस तरह का लिखा जाता है, इस तरह का सेशन लिखा जाता है कि जो क्या कहा होता है कि जो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मेंशन इन द एंड ऑफ द रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट के एंड पे क्या जो लिखते हैं या मेंशन करते हैं। मेक श्योर कंक्लूजन पॉजिटिव, emphasizes the importance of your argument and the subject. Make sure the conclusion flows the article effectively from the reader perspective. Report and summarize the principal ideas of the paper. State if you have proved your thesis in the conclusion. मीन्स ये कि आप रिपोर्ट के एंड पे क्या लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, कि आपका लाइक ये कि आपने क्या उस लास्ट वाले पार्ट में कंक्लूजन में अपनी पूरी रिपोर्ट को क्या इम्पोर्टेंस देनी है। इस तरह के वर्ड लिखने हैं कि ये इस तरह के वर्ड लिखने हैं कि जो रीडर है ना, वो पढ़ने वाला जो है ना, वो उसको लगे कि हाँ इसकी जो रिपोर्ट है ना वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मैंने इसके ऊपर अब कोई ना कोई एक्शन जो है ना वो ज़रूर लेना है। तो इस तरह मतलब ये कि रीडर के ऊपर भी कुछ जो है ना कुछ इस तरह का असर छोड़े। आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपकी इस जो चीज़ें हैं वो मेंशन होनी चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट के एंड पे ये लिखते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल, कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। A research proposal is a structured formal document that explains what do you plan to research your search topic, के सबसे पहले क्या आ जाता है उसमें सर्च और रिसर्च प्रपोजल में क्या आता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका टॉपिक क्या है, वाई इट इज़ वर्थ रिसर्चिंग, योर जस्टिफिकेशन, कि आपने जो रिसर्च है ये आपने क्यों करनी है, एंड हाउ योर प्लान इज इन्वेस्टिगेट योर मैथडोलॉजी, कि इसको कैसे करना है, आपने उसका सारा जो मेथड है वो बताना है। द पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, आपने जो है ना मकसद बताना है। इस जॉब सो टू स्पीक, कि ये बताना है कि हाँ ये जो है ना ये इतना ज़रूरी है, आपने उसका मकसद बताना है कि ये जो है ना मैं अगर ये करूँगा देन इसके साथ ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ टू कन्विंस योर रिसर्च सुपरवाइजर कमेटी और द यूनिवर्सिटी दैट योर रिसर्च इज सूटेबल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, ये रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि मेरी डिग्री जो है ना इसके बगैर जो है ना कंप्लीट नहीं हो सकती अगर मैं रिसर्च जो है ना वो करूँगा या नहीं या करूँगी नहीं। तो ये जो है ना आपने इस तरह के लिखना है रिसर्च प्रपोजल, इस तरह का लिखना है कि आपने क्या करना है अगले बंदे को क्या जो है ना कन्विंस कर रहा है उन्हें। तो एंड मैनेजेबल गिवन द टाइम एंड रिसर्च कंस्ट्रेंट यू विल फेस, क्या आपने ये सारा कुछ जो है ना वो मेंशन करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज कन्विंस। In other words, your research proposal needs to sell your research idea to whoever is going to prove it, जिसने क्या प्रूव करना है कि हाँ आप जो किसी कंपनी में जाके या किसी कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना रिसर्च कर सकती हो, देन उसको क्या करना है, उसकी जो अथॉरिटी है उसको क्या उसको लिखना है कि मैंने ये करना है, ये वो सारा जो हर चीज़ जो है ना उसने क्या प्रूव करना होता है। तो ये सारा क्या आ जाता है, ये एक रिसर्च प्रपोजल में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर यूजली, के 3 टाइप्स जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो होती है कि ये क्या है कंपनी के अंदर जो बॉस है उसने क्या अपनी एम्प्लॉयज़ की लेनी होती है, मोनिटर एंड कंट्रोल प्रोडक्शन सेल्स शिपिंग सर्विस और रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, कि कंपनी के अंदर जो बिजनेस रिलेटेड क्या होती है अपने एम्प्लॉयज़ की, कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना वो तैयार करके दें। तो ये किस तरह की रिपोर्ट होती है। उसके बाद आ जाती है रिकमेंडेशन रिपोर्ट, मेक रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट एंड टू मेक डिसीजन, प्रोवाइड टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि किसी को कुछ रिकमेंड कर दिया कि आपकी ये जो आपकी ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, आप इस तरह का कोई डिसीजन लो, आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ इस तरह के क्या है उसको रिकमेंड कर दी चीज़ें। लाइक ये कि अगर वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, अगर आपको वो तरीका पता है तो देन आप क्या उसको कोई ना कोई रिकमेंड कर दो, कुछ सजेशन दे दो। उसके बाद आ जाती है समरी रिपोर्ट, प्रेजेंट समरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, कि कोई ऐसा टॉपिक हो जाए उसके ऊपर जो क्या है आपने रिसर्च करनी हो, उसकी जो क्या हो जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी टोटल जो है ना उसको लिखना, उस टॉपिक को जस्टिफाई करना, उसको कहते हैं समरी रिपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन, कि
ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है? ओरल प्रेजेंटेशन ऑन सेइंग इज इफ यू डोंट स्ट्राइक कॉल इन 15 मिनट्स स्टॉप बोरिंग। कि अगर आप जो है ना किसी को 15 मिनट तक जो है ना अगर आप किसी को बोर नहीं करते कि वो अगर आप बोल रहे हो तो वो इस तरह किसी को अपने अंदर इस तरह का एंगेज रखना कि लाइक ये कि वो आपसे बोर नहीं हो रहा, वो आपकी बातें जो है इतनी गौर से सुन रहा है, तो जो क्या है ना आपकी हर चीज़ को वो समझ रहा है, इसको कहते हैं ओरल प्रेजेंटेशन। This translates to give engaging oral presentation is the workplace and in the educational settings. Oral assessments come in the variety of formats from multimedia projects to group work to speeches कि ये मल्टीमीडिया पे भी दी जाती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पीचेस की सूरत में दी जाती हैं। ओरल प्रेजेंटेशन सिंपली इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द ऑडियंस। लाइक ये कि आपके आगे ऑडियंस होती है, आपने उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना होता है। In the classroom, teacher grades these oral presentation based on the quality of the information present as well as the method using the presenting it। कि आप जो क्लासरूम में प्रेजेंटेशन होती है आपको क्या होता है, आपने उसको उसके आपको क्या मिलते हैं, आपको ग्रेड्स मिलते हैं और देन आपकी जो उसमें क्या आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ऑडियंस एनालिसिस। कि ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है? ऑडियंस एनालिसिस इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल इन योर ऑडियंस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर वांट्स नीड्स वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। कि लाइक ये कि आपने क्या करना है कि अगर आप किसी कंपनी में कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, आप लाइक कि अगर आपकी कोई कोई कंपनी है, आप उस कंपनी में क्या कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस एनालिसिस करना है कि आप क्या करते हो। अगर आपने क्या कोई कोई सेशन इस तरह का रख लिया है, अगर आप सेशन नहीं रखते तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने जो कस्टमर है लाइक ये कि जो कस्टमर है जो उसको यूज़ कर रहे हैं आप उनसे फीडबैक लो, वो आपको बताएं कि जो है ना मैंने जो है ना इसको यूज़ किया। लाइक अगर किसी को जो मेरी स्किन जो है ना ऑयली है, मेरी जो स्किन है ना ऑयल मेरी स्किन जो है ना ड्राई है, तो मैंने यूज़ किया, ड्राई स्किन वाले ने कुछ बताया, ऑयली स्किन वाले ने कुछ बताया, तो देन क्या होगा कि ये एक ऑडियंस एनालिसिस हो जाएगा कि देन उनको भी पता चलेगा कि ये ऑयली स्किन के लिए जो है ना ये सूटेबल है कि नहीं या ये ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं। देन ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑडियंस एनालिसिस हो जाएगा कि अपनी प्रोडक्ट को क्या जो देखना अपनी ऑडियंस के हवाले से कि अपनी उनकी नीड्स के हवाले से कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो किस तरह जो है ना वर्क करती है, वो सारा क्या हो जाएगा, वो एक ऑडियंस एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन द टर्म क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। डिफाइन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं मीन्स ये कि जो डिफरेंट जो होते हैं ना डिफरेंट कल्चर के जब लोग हैं ना वो एक साथ जब इकट्ठे रहते हैं तो वो इस तरह से आपस में क्लोज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के जो कल्चर होते हैं ना उसको समझने लग जाते हैं और एक दूसरे की जो जुबान होती है ना और उसको क्या वो बिना जो है ना हेजिटेट किया वो बोलने लग जाते हैं, उसको समझते हैं, वो बोलते हैं और क्या वो एक बड़े अच्छे तरीके से जो क्या वो आपस में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं एक इफेक्टिव वे से, तो उसको क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट एट लीस्ट टू फीचर ऑफ गुड रिटर्न मैसेज के गुड रिटर्न मैसेज जो है ना उसके 2 फीचर्स लिखें और ये योर मैसेज मस्ट बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस सब्जेक्ट कि जो आपका मैसेज है ना लाइक ये कि आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है ना कि ऑडियंस के बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। आपने देखना है कि ट्रेंड किस चीज़ का है कि ऑडियंस जो है ना आजकल इस चीज़ को लेके ना बड़ी क्यूरियस है कि उसको ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही है ना, मेरा जो है ना जो मेरा जो मैसेज है ना इस चीज़ के हवाले से होना चाहिए। लाइक ये कि इस जिस चीज़ का ट्रेंड ही ना हो, जो चीज़ ऑडियंस को पसंद ही ना हो उसके रिलेटेड आपका मैसेज जो है ना वो नहीं होना चाहिए। न्यूज़ ऑफ द रिसीवर्स एंड इन्वायरमेंट कि आपका जो मैसेज है ना जो जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो, लाइक ये कि उस इन्वायरमेंट के जो लोग हैं ना उनके रिलेटेड हो
और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो कि हाँ उनको वाकई इस चीज़ की अब ज़रूरत है, लाइक ये तो उनके लिए भी फ़ायदा मंद हो। अगर उसको उस चीज़ उन लोगों के लिए अगर वो बिल्कुल बेकार होगा तो वो एक गुड मैसेज जो है ना वो नहीं होगा। योर मैसेज मस्ट बी यूजफुल, कि जाहिर सी बात है वो ही बात होगी कि उनके लिए यूजफुल, उनके लिए कुछ फ़ायदा मंद होना चाहिए। आस्क योर सेल्फ, हाँ किया कि खुद से पूछें, इज़ माई इंफॉर्मेशन नीडिड बाय माई ऑडियंस, कि जो मैंने जो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कि खुद से भी क्वेश्चन करो कि ये जो ऑडियंस के लिहाज से ये क्या ये काफ़ी है। हाउ मच डू द नो, कि हाउ मच माइट दे वांट टू नो, कि ये सारा कुछ जो है जो मैंने जो है ना सारा कुछ जो मैंने सोचा है कि ये सारा जो मैसेज मैंने लिखा है क्या ये काफ़ी है, क्या वो ये सारा कुछ जो मैंने यही सब कुछ वो चाहते हैं कि मतलब ये सारा कुछ जो है ना ये खुद से क्वेश्चनिंग जो है ना करना, यही इसको क्या कहते हैं कि लाइक ये कि खुद को ऑडियंस के हिसाब से रख के सोचना, इसको कहते हैं गुड मैसेज, गुड रिटन मैसेज। ये उसके फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, के वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। Verbal communication is the words and sounds that come out of our mouths when we are speaking, including tone of voice and things like signs and groans. के verbal communication है वर्ड्स एंड साउंड्स दैट कम आउट ऑफ आवर माउथ, के वो वर्ड्स और साउंड के जो हमारे मुंह से निकलती है जब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, कि टोन ऑफ वॉइस वह हमारी जो हमारी आवाज़ किस तरह की होती है, लाइक ये हमारे साइंस जो है ना वो सारे ये सारे क्या होती है, उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं हमारे हैंड साइंस एंड मैसेज दैट कम्युनिकेट यूजिंग थिंग्स लाइक बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो जुबान है ना वो यूज़ नहीं होती, लेकिन जो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स है ना वो यूज़ हो रहे हैं, लाइक अगर हम गेस्चर यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल मूवमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज बफर स्टेटमेंट, के बफर स्टेटमेंट क्या होती है। अब बफर स्टेटमेंट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू सॉफ्टन द ब्लो ऑफ बैड न्यूज़, कि ये क्या होती है कि ये एक बैड न्यूज़ होती नहीं है, लेकिन ये जब भी हमने कोई बैड न्यूज़ सुनानी हो ना ये उससे पहले क्या होती है ये बोली जाती है, कि वो क्या ये चीज़ है कि माइंड सिर्फ बनाया जाता है, थोड़ा सा माइंड बनाया जाता है, कि लाइक ये कि सिर्फ एक हिंट दिया जाता है कि हाँ अब ये बैड न्यूज़ है आगे, लेकिन साथ में क्या किया जाता है एक हौसला अफजाई की जाती है, लाइक ये कंसोल किया जाता है उसको उस बंदे को कि आगे बैड न्यूज़ है उसको थोड़ा सा हौसला दिया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं कंप्लीट एक बैड न्यूज़ सुना नहीं देता है, बफर स्टेटमेंट जो होती है बस थोड़ा सा क्या कर रहे थे उसको कंसोल कर रहा होता है। There are often complimentary and kind words that are used in the indirect approach of negative news, कि ये क्या होते हैं कि सिर्फ एक थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बैड न्यूज़ को, लेकिन ये एक बैड न्यूज़ होती नहीं है, उसको हम कहते हैं बफर स्टेटमेंट। तो गाइस ये थे हमारे आज के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन जो थे हमारे 2014 के पास पेपर टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग सब्जेक्ट थे। मेरी वीडियो जो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।